मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र उपेंद्र ठाकर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज जो है हम एमपीपीएससी की जो यूनिट 10 है प्री की, है ना, उसके अंतर्गत जितने भी आयोग दिए गए हैं उसका हम कंपैरिजन करके पढ़ने वाले हैं। और उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम जो है भारतीय निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग, है ना, तो आज हम उसका अध्ययन करेंगे। और उसका जो है अध्ययन हम कैसे करेंगे, दोनों का तुलनात्मक रूप से हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्या है, किसी भी चीज़ को जैसे आप तुलनात्मक रूप से पढ़ते हो तो उससे चीज़ें आसान हो जाती हैं, चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम चीज़ों को तुलनात्मक रूप से पढ़ें और चीज़ों को आसानी से हम समझने का प्रयास भी करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। और आज भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे गठन की। काय की बात करते हैं, सबसे पहले हम गठन की। तो भारतीय निर्वाचन आयोग एक तरफ है और दूसरी तरफ हमने लिखा है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, हम जब भी राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा राज्य निर्वाचन आयोग क्या होगा, मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग, और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस साइड होंगी। और भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित जो भी बातें होंगी वो इस साइड होंगी। और कौन कौन से टॉपिक हैं, किन किन बातों के ऊपर हमको अध्ययन करना, सबसे पहले हम देखते हैं गठन। सबसे पहले जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसका गठन कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को। कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को जो है, बिल्कुल डेट रट के जाइएगा। एमपीपीएससी अब बिल्कुल मूड में है कि वो एकदम आपसे डेट भी पूछ रहा है। ठीक, खोद खोद के डेट पूछ रहा है। अभी पूछा था लेटेस्ट में कि राज्य निर्वाचन आयोग कब मतलब बना, तो उसमें डेट पूछा था 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, इस तरीके से। तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल डेट रट के जाइए, वरना फिर वो आपके सामने दिक्कत पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको क्या देखना है, भारतीय निर्वाचन आयोग जो है उसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950। उसी के पैरेलल आप ये देखिए कि जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग है उसका गठन कब हुआ था, 1 फरवरी 1994 को। ठीक है, 25 जनवरी 1950 और 1 फरवरी 1994, बात समझ में आ रही है। लेकिन इसकी जो अधिसूचना है कब जारी हुई थी, 15 फरवरी 1994 को। अधिसूचना कब जारी हुई इसकी, 15 फरवरी 1994 को। दूसरी चीज़, पहले हमने गठन देख लिए दोनों का, इसका 25 जनवरी 1950 केंद्रीय निर्वाचन आयोग का, और राज्य निर्वाचन आयोग मतलब मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसका कब गठन हुआ था, 1 फरवरी 1994। अब हम लोग देखेंगे प्रावधान। इसका प्रावधान कहाँ दिया गया है, संविधान का जो भाग 15 है उसका जो अनुच्छेद है 324 से लगाकर 329 तक, वो भारतीय निर्वाचन आयोग के संबंध में है। ठीक है, वैसे ही भाग 9 उसका जो अनुच्छेद है 243 के और 243 जेड ए। ठीक है, तो ये दोनों किससे संबंधित हैं, 243 के और 243 जेड ए, ये राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो भाग 15 के अंतर्गत है और जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो भाग 9 के अंतर्गत हैं। तो आपको पूरे अनुच्छेद और उसके भाग भी याद करके जाने पड़ेंगे, तब ही जो है आपका काम बनेगा, क्योंकि वरना एमपीपीएससी आपसे कुछ भी उठा के पूछ सकता है। ठीक है, हमने कोशिश की है कि हम अधिकतम इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे हम लोगों ने तैयार कर लिया है और इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। क्या किया है कि हमने सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको एक ही जगह पे हमने उठा के रख लिया। तुलनात्मक रूप से पढ़ने का फ़ायदा यही हमेशा मिलता है कि चीज़ें हमको बड़ी आसानी से याद हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए तुलनात्मक अध्ययन करते रहिए, उससे आपका काम चलेगा, क्योंकि यहाँ तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, फिर आप देखते हैं इसका निकाय। निकाय क्या है, किस तरीके का निकाय है, किस तरीके की ये बॉडी है। ये बॉडी है एकदम स्थायी, स्वतंत्र एवं संवैधानिक। ठीक है, किस तरीके की जो बॉडी है, ये स्थायी है, स्वतंत्र एवं संवैधानिक है। संवैधानिक मतलब इसका आधार क्या है, भारत का संविधान, भारतीय निर्वाचन आयोग का। उसी तरीके से ये भी क्या है, स्थायी, स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है, बॉडी है। फिर नोडल मंत्रालय क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग का नोडल मंत्रालय क्या है, विधि एवं न्याय मंत्रालय। उसी तरीके से जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका क्या है, राज्य विधि एवं न्याय मंत्रालय। ठीक है, तो दोनों के ये नोडल मंत्रालय हैं, ये भी आपको मालूम होने चाहिए। फिर इनका मुख्यालय आप देख लीजिए, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसका मुख्यालय नई दिल्ली है और जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका मुख्यालय जो है वो भोपाल में है। बात समझ में आ रही है ना आपको। फिर संरचना देख लेते हैं हम लोग, क्या संरचना होती है, कितने सदस्य होते हैं, कौन इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक, तो संरचना इसका होता है 1+2। क्या संरचना है इसकी, 1+2 मतलब एक अध्यक्ष होगा, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसका एक अध्यक्ष होगा और दो उसके मतलब एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और दो उसके अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। ठीक,
तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। तो इस तरीके से कितने लोग हैं टोटल इस बॉडी में? 3 लोग हैं, ठीक। लेकिन 15 अक्टूबर 1989 तक जो था ये कैसा था? ये एक सदनी निकाय था, सिर्फ एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। लेकिन 15 अक्टूबर 1990 के बाद में एक समिति गठित हुई, तारकुंडे समिति, और तारकुंडे समिति ने फिर कहा कि ये कितना सदस्य होना चाहिए? ये 3 सदस्य होनी चाहिए। तो इसमें एक अध्यक्ष होगा और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 क्या होंगे? इसमें अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से व्यवस्था की गई। किस समिति की रिकमेंडेशन पे? ये जो है तारकुंडे समिति के रिकमेंडेशन पे इसको लागू किया गया, ठीक। तो वर्तमान में कितने दलीय है ये? कितने लोग रहते हैं इसमें? टोटल मिला के 3, 1 + 2, मतलब एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। इस तरीके से आप लोग इसको याद रखेंगे। अब इसकी हम फिर संरचना देखते हैं हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग की। इसमें 1 + 1 मतलब एक इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और एक इसमें सचिव होगा। और सचिव कौन होगा? हमेशा जो सीनियर IAS ऑफिसर होगा वो इसका सचिव होगा, ठीक है। फिर योग्यता की बात की जाए तो योग्यता का वर्णन ना तो भारतीय निर्वाचन आयोग के अंतर्गत है और ना ही यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग के लिए, है ना। तो दोनों जगह पर जो है योग्यता का कोई वर्णन नहीं है कि इसके जो सदस्य होंगे या जो उसके बॉडी में जो लोग होंगे उनके लिए किसी प्रकार की कोई योग्यता का वर्णन नहीं मिलता है। उसी तरीके से फिर आगे बढ़े, हम लोग इनकी नियुक्ति देखी। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति का देख ली सिस्टम। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्लस अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। उसी तरीके से आप लोग देखिए, जो राज्य में नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा जो है राज्य के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और जो सचिव हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है वो उनकी नियुक्ति करता है, ठीक है। फिर शपथ देख लीजिए। शपथ का कोई वर्णन नहीं है, यहाँ भी कोई वर्णन नहीं है। न तो भारतीय निर्वाचन आयोग में कोई शपथ का वर्णन है और न ही राज्य निर्वाचन आयोग में शपथ का कोई वर्णन है। कार्यकाल की बात की जाए तो 6/65 मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए प्लस 6/62 अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है आप देख लीजिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त में 6/65 में या तो 6 वर्ष का कार्यकाल हो या फिर 65 वर्ष की उम्र हो। थोड़ा सा इसको आप क्या करें, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो जल्दी आपको याद हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं इनको त्यागपत्र या इनका हटाया जाना वो कैसे संभव है। तो त्यागपत्र या हटाए जाने के अंतर्गत देख लीजिए, जो राष्ट्रपति इनको हटा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, या तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान, जैसे मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको जिस तरीके से हटाया जाता है, मतलब उन पे महाभियोग लगा के हटाया जाता है, तो वही सेम प्रक्रिया जो है यहाँ भी जो है निर्वाचन आयुक्त के जो भी निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जाता है। या तो वो स्वयं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे दे या अन्य को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर हटाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है। अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर कौन हटाएगा? भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। फिर उसी तरीके से यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी क्या है राज्य निर्वाचन आयोग में कि राष्ट्रपति द्वारा या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान राज्यपाल को त्यागपत्र, बात समझ में आ रही है, कौन हटाएगा? या तो राष्ट्रपति हटाएगा या तो जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समान जो प्रक्रिया है उनके हटाने की, वही प्रक्रिया जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया वैसे ही होगी, ठीक है। या तो फिर ये क्या काम करेगा, अपना त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को, है ना। भारत का निर्वाचन आयुक्त किसको अपना त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति को। और जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त होगा वो वहाँ से संबंधित राज्य के राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देगा, ठीक। फिर इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें को आपको देख लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, ठीक है। इनके वेतन भत्ते कैसे होते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके समान होते हैं और ये पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र भी होते हैं, ठीक है। एक बार उस पद के लिए चुने गए तो दोबारा उस पद के लिए ये चुने जा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ भी वही है, यहाँ पे क्या है कि राज्यपाल द्वारा निर्धारित, यहाँ पे जो इनकी जो वेतन भत्ते और सेवा शर्तें जो हैं वो कौन निर्धारित करेगा? संबंधित राज्य का राज्यपाल। और जो सेवा शर्तें हैं वो वहाँ का राज्य का जो विधानमंडल है वो बनाता है और लागू कौन करता है उसको? वहाँ संबंधित राज्य का राज्यपाल, ठीक है। तो वेतन भत्ते कौन डिसाइड करेगा? संबंधित राज्य का राज्यपाल। एवं उसकी जो सेवा शर्तें हैं वो कौन बनाता है? राज्य का विधानमंडल बनाता है और उसको लागू कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, ठीक है। फिर ये
जो भारतीय निर्वाचन आयोग है किस किस का चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होता है? ये लोकसभा का चुनाव कराता है, राज्यसभा का चुनाव कराता है, विधानसभा का चुनाव कराता है, विधान परिषद का चुनाव कराता है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। मतलब जितने भी महत्वपूर्ण चुनाव जो है भारतीय स्तर पे होते हैं उसको कराने की जिम्मेदारी जो होती है भारतीय निर्वाचन आयोग की होती है। ठीक, उसी तरीके से हम लोग देखते हैं जो स्थानीय स्तर पे जो होती है, स्थानीय स्वशासन की जितनी भी बॉडी होती हैं, चाहे वो नगर पालिका हो या नगर पालिका हो या तो फिर ग्राम पंचायत हो, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जितने भी जो चुनाव हैं वो संबंधित राज्य का निर्वाचन आयोग पे उसकी जिम्मेदारी होती है उसको कराने की। ठीक है, तो पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग पर होती है, इसकी जिम्मेदारी। ठीक, फिर हम लोग बात करें कि भारत के जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। और हम लोग मध्य प्रदेश के संबंध में अगर बात करें, है ना, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के, तो वो थे वीएस लोहानी। कौन थे? वीएस लोहानी। वर्तमान प्रमुख कौन है भारत के? सुनील अरोड़ा। ठीक है, ये भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और प्लस उनके साथ में जो 2 निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। बिल्कुल इसको आप याद करके जाइएगा। ठीक है, कौन से नंबर के हैं? ये 23वें नंबर के हैं। ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत के और ये 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। ठीक, अगर हम लोग मध्य प्रदेश के संबंध में बात करें, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग हैं उसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो जो कौन है? वो हैं आपके बसंत प्रताप सिंह। ठीक है, कौन है वो? बसंत प्रताप सिंह। ठीक है, यहाँ पे कौन है? सुनील अरोड़ा भारत में, और मध्य प्रदेश में है बसंत प्रताप सिंह। और जो सचिव कौन है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के? जो सचिव हैं वो हैं दुर्ग विजय सिंह। कौन है? दुर्ग विजय सिंह हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है। फिर भारत की प्रथम महिला, प्रश्न पूछ सकता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो इसको स्टार करके लिख लीजिए, वीएस रमा देवी। कौन थी? वीएस रमा देवी थी। अगर हम इसी को देखें तो मध्य प्रदेश में अभी तक कोई भी महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं हुई। हाँ, लेकिन ये बात है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन सचिव जो हैं वो विजया श्रीवास्तव थी, है ना। विजया श्रीवास्तव जो महिला थी वो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सचिव थी। ठीक, फिर प्रथम पुरुष सचिव कौन थे? वो थे श्री प्रकाश चंद। कौन थे? श्री प्रकाश चंद। बात समझ में आ रही है। तो हमने जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं भारतीय निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित वो हमने आज देख लिया है। कल हम आगे के निर्वाचन आयोग जितने भी जो आयोग हैं उनके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप इतने को ही आज जो है पढ़िए और तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा, है ना। और मेरे ख्याल से इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, इनफ है इतना। ठीक, आप इतने को ही पूरा अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट टाइम कल मिलते हैं और आगे के जो भी आयोग हैं उनको भी विद कंपैरिजन हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय श्री राम।